अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ कट वर्क में एक स्लीव का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो स्लीव की कटिंग की हुई है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और 2.5 इंच कम रखिएगा क्योंकि डिज़ाइन जो है वो 2.5 इंच आगे तैयार होगा। तो यहाँ पे फ्रंट जो है वो मैंने लेंथ रखी है 7.5 इंच और एक बुकरम का पीस ले लिया है चौरस में, जिसकी 3 बाय 3 इंच का मैंने रखा है स्क्वायर। तो उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है कि ट्रायंगल हमारा बने। तो यहाँ पे जितने भी बुकरम की नेक के अंदर से पीसीस बचे होते हैं ये वो वाले ले लेने हैं आपने, और उसके ऊपर जो है वो आपने ट्रेस के इस तरह से एक पीस काट लेना है और उसी को ट्रेस के तो आपने सारे इसी तरह से पीसीस काट लेने हैं। तकरीबन जो है वो एक बाजू पे मेरे 6 लगे थे, जो मैंने साइज़ बताया उस हिसाब से। आप चाहें तो लूज़ फिटिंग में रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप स्क्वायर की जो है तादाद वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ, तो इस तरह से मेरे पास ये स्क्वायर तैयार होके आ जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी स्क्वायर भी काटने हैं। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि कॉर्नर्स आपके बिल्कुल ठीक कटे हों। और यहाँ से मैं अब एक कोने से ले रही हूँ 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि इसको हमने कट कर देना है। तो इसको इक्वली फोल्ड करूँगी इस तरह से। अब इसको ओपन करके तो जो है वो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह का हमारे पास पीस तैयार हो जाएगा। तो बाकी पीसीस भी मैंने इसी तरह से कट कर लेने हैं। नीचे से स्क्वायर काट लिए थे, अब मैं इनको इक्वली एक दूसरे से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे कट हो गए हैं। अब हमने जी नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि 2 कलर के फैब्रिक लेने हैं। ये डिज़ाइन 2 कलर में ही बनेगा। तो जो ये स्क्वायर हैं बुकरम के, ये मैं डार्क वाले कलर पे अटैच करूँगी और प्लेन वाले को उसी तरह से उतने ही साइज़ में कट कर लूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने सारे पेस्ट कर लिए हैं और ये जो लाइट कलर वाला था इसके ऊपर बुकरम मैंने नहीं पेस्ट किया। ये इस तरह से हमने एक रख के तो फिर हमने इस तरह करते हुए स्टिच लगानी है। नीचे जो स्ट्रेट साइड है उस पर हमने नहीं लगानी। तो यहाँ पे मैं एक आपको कट करके स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है वहाँ से हमने पक्का कर लेना है, क्योंकि अगर हम पक्का नहीं करेंगे तो जब हम इसको टर्न करेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी होगी। सो इसलिए हमें लास्ट में इसको पक्का लाजमी करना है। यहाँ पे मैंने इसको पक्का कर लिया है। अब जो है वो इसके मैं इस तरह से कॉर्नर्स काट दूँगी। इससे क्या होगा, जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा जो है ना कॉर्नर से कपड़ा मोटा नहीं होगा, जो इसकी लुक को ख़राब नहीं करेगा। यहाँ पे कॉर्नर काट के अब मैं इसको स्ट्रेट करूँगी, सीधा कर लूँगी। बट सीधा हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता से करना है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, बट एक बार सीधा हो गया तो नीटली सीधा हो जाएगा। और किसी भी नोकदार चीज़ से आप जो है इसके कॉर्नर्स निकाल लें। मैं यहाँ पे सुई का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी तरह मैं कॉर्नर्स निकाल के बाकी पीसीस के साथ भी इसी तरह करूँगी और फिर प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे ये कुछ पीसीस इस तरह से रेडी हो जाएंगे। तो अब मैंने इसको डबल फोल्ड इस तरह से करना है कि मेरे पास एक हल्की सी लाइन आ जाए। अब मैंने जो है इस तरह करते हुए जो लाइट वाला कपड़ा है वो ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड करना है कि मेरा जो है वो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाए। अब हमने दूसरा पीसीस के साथ भी इसी तरह से करना है, बस मार्क करते जाना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगाना है। तो एक मैं स्टिच लगा के आपको दिखा भी देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना है। जो कलर हमने अंदर की तरफ लाना है ना, उसी तरफ को हमने ऊपर रखना है और उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। यानी कि सेम कलर जो हैं वो एक दूसरे को अंदर की तरफ भी फेस कर रहे हों। अब लाइट कलर जो है वो मेरा अंदर की तरफ है और वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है। तो ये कुछ डिज़ाइन इस तरह से आएगा। अब बाकी भी हमने इसी तरह अटैच करने हैं। ये देखें येलो जो है कलर वो एक दूसरे को फेस करे, जो डार्क कलर हमने अंदर की तरफ लाना है उसी को जो है वो हमने स्टिच लगानी है ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैं एक और पीस आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पे स्लीव खुली अगर रखना चाहते हैं तो आपके पीसीस ज़्यादा लगेंगे। मेरे 6 लगे थे। तो मैंने पैमाइश किस तरह से की थी कि मैंने रैंडमली पहले तैयार कर लिए थे 6 और फिर इस तरह स्लीव ली
और उसकी चौड़ाई से मैंने इसकी पैमाइश कर ली कि मेरे ये आया पूरे हो रहे हैं। तो मेरे जो 6 पीसीज़ हैं वो पूरे हो रहे थे। तो यहाँ पे अब जी मैंने इनको प्रेस कर लिया। अब प्रेस करके जो है वो मैं इस तरह शर्ट की राइट साइड रख रही हूँ और इसकी सेंटर से इसके सेंटर को मिला के हमने दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करी हो, इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह करते हुए अब हमने सिलाई इस तरह लगानी है कि जो हमारा कॉर्नर है ना वो पूरा कंप्लीट नीचे से आ जाए, यानी कि ज़रा भी उसमें होल ना रहे। ये एक मैं रफली सिलाई लगा रही हूँ और फिर मैं इसके साथ पलटे की लगाऊंगी। पलटे का जब कपड़ा लगाऊंगी तो वो इसी सिलाई को जो मैंने सिलाई लगाई हुई है इसी के ऊपर रख के लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पलटे के लिए 1.25 इंच का कपड़ा ले लिया है। आप अगर चौड़ा पलटा लगाना चाहते हैं तो चौड़ाई में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर मैं इस तरह फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ उसी सिलाई के ऊपर मैं कपड़ा रख के तो सिलाई लगा दूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है वो बैक साइड से भी जो डिज़ाइन है वो नीट ही रहे। आप इस पलटे को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा के तो कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन आएगा। और मैं इसके जो पलटा मैंने लगाया है वहाँ पे मैं स्टिच नहीं लगाऊंगी। इस तरह फोल्ड करते हुए मैं इसको जो है वो तुरपाई कर लूँगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि ये जो हमारी दोनों साइड है इसको इस तरह नहीं फ़ोल्ड करना बल्कि राइट साइड की तरफ हमने इसको फ़ोल्ड करना है और हमने सिलाई लगानी है इस पर। मैं चाहती हूँ मेरी जो स्लीव का डिज़ाइन है वो इक्वली आए। सो यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से लगाना है। तो ये कपड़ा जो है राइट साइड का वो मैं इस तरह साइड पे कर रही हूँ और कॉर्नर से कॉर्नर मिला रही हूँ। सो यहाँ पे मेरा एक और स्क्वायर बन गया है, ये देखें कुछ इस तरह से। अब हमने इसको सिलाई फिटिंग की किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पे मैं इसको रॉन्ग साइड पे कर रही हूँ, तुरपाई मैं इसकी बाद में कर लूँगी। अब ये देखें ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं ना हमारे जो ओपन है इस तरह, ये दोनों इन दोनों को हमने पकड़ना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से पकड़ के तो हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल साथ लगानी है। जो हमारे ओपन एरिया आ रहा है ना, ये देखें यहाँ पे जहाँ तक हमारा डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है वहीं से बिल्कुल साथ से हमने सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे मैं जो तुरपाई का कपड़ा है वो भी थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि तुरपाई बाद में करनी है तो इस वजह से। तो ये देखें जी यहाँ पे अब सिंपल जितनी आपकी फ़िटिंग है उस हिसाब से आप सिलाई लगा लें। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, विद बेल आइकन प्रेस किया करें। तो यहाँ पे मेरी स्लीव तैयार हो चुकी है। मैंने इसकी तुरपाई भी कर ली है और इसके ऊपर टांके भी लगा लिए हैं जो स्क्वायर खुले हुए थे। तो ये इसकी फ़िटिंग लाइन है। तो देखिए चारों तरफ से जो है वो मेरा इक्वल डिज़ाइन आ रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैंने अलग अटैच किया है। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच आ रही है। तो आपको भी इतने ही पीसीस लगेंगे अगर आपने इस फिटिंग की बनानी हुई। अगर ज़्यादा चौड़ाई की बनानी है तो फिर डेफ़िनेटली ज़्यादा पीसीस आपको लगेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और ये था आज का डिज़ाइन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।